आपने भी मेरी तरह इस दिवाली सेल में iPhone 14 बाय कर लिया है या फिर बाय करने की सोच रहे हैं, तो iPhone 14 50,000 की प्राइस पर बाय करो और हाइबरनेशन में चले जाओ, मतलब शीत निंद्रा में चले जाओ। और शीत निंद्रा वो होती है जब कोई जानवर या पौधा एक ही स्थिति में लंबे समय के लिए निष्क्रिय हो जाता है। और अगर मैं अब सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको iPhone 14 बाय करना है और अभी जिस ऐप पर ये वीडियो देख रहे हो उसे डिलीट कर देना है। तो इस तरह ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब मैं डिटेल में समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने ऑलरेडी iPhone 14 इस फेस्टिवल सेल में 50,000 के आसपास की प्राइस पर बाय कर लिया है तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगर इसे बाय करने की सोच रहे हैं तो आंख बंद करके इस प्राइस पर इस फोन को बाय कर लें। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस फोन को बाय करके आपको कम से कम 3-4 साल के लिए तो शीत निंद्रा में चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शीत निंद्रा में नहीं गए तो यूट्यूब पर इस फोन के कंपैरिजन वीडियोस देखने लग जाओगे और वही सबसे बड़ा धोखा है। यहाँ फोन के जो भी फीचर्स हैं या फिर उनकी क्वालिटी 50,000 के प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो खुद को टेक एक्सपर्ट मानते हैं। एप्पल का तो सबको पता है कि क्वालिटी के पॉइंट से ये नंबर 1 ब्रांड है और ये ब्रांड फोन की बिल्ड क्वालिटी को इतने अच्छे से रखता है कि अगर इसे अच्छे से यूज किया जाए तो फोन अगले 5 से 6 साल तक बिल्ड क्वालिटी के पॉइंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला। और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी ही नहीं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी भी यहाँ इतनी अच्छी है कि सॉफ्टवेयर भी एवरेज कंज्यूमर के लिए 5 से 6 साल तक तो स्मूथली चलेगा। एक एवरेज कंज्यूमर को चाहिए क्या, खास करके 50,000 की हैवी प्राइस पे करने पर? टॉप क्लास बिल्ड क्वालिटी चाहिए और उसके अंदर बेस्ट क्लास सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो दोनों ही इस फोन के अंदर मिल जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी और भी जो फीचर है वो मैं आगे एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ और वो भी यहाँ टॉप क्लास है। लेकिन वो फीचर्स एक्सप्लेन करने से पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट iPhone 15 Pro के वीडियो में यूज किया था, उसे मैं यहाँ भी समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, जो ये 50,000 के ऊपर के प्राइस के फोन है, खास करके वो जो 80,000 के ऊपर है, वो सिर्फ पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो 1% पॉपुलेशन के लिए भी नहीं होंगे। यहाँ मैं फिर से बात कर रही हूँ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। यहाँ iPhone 14 से जितने भी अच्छे फोन हैं और वो जिस प्राइस पर मिल रहे हैं, वो सिर्फ थोड़ी सी मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब आप 4 आइसक्रीम खा लो, फिर उसके बाद 5वीं और 6वीं भी खाओ, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको पहली आइसक्रीम जैसा ही टेस्ट या मजा आएगा। यहाँ सिर्फ एक छोटी सी मात्रा में ही आपको स्वाद का एहसास होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ iPhone 15 हो या Pixel 8 हो या फिर कोई भी प्रो फोन हो या फिर अल्ट्रा फोन ही क्यों ना हो, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए यूजफुल है। मतलब प्रो फोन हो या फिर अल्ट्रा फोन, उनमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स या क्वालिटी मिलती है उन्हें सिर्फ कुछ ही लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। इस फोन की कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कितने भी फोटोज खींच लो सभी बहुत अच्छी क्वालिटी के आएंगे। और अगर किसी को इसके नॉर्मल मोड में खींचा गया फोटो पसंद ना आए तो मैंने नोटिस किया है कि विविड मोड में खींचा गया फोटो सबको बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ लोग ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि इस फोन में डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं है जिससे पोर्ट्रेट फोटोज अच्छे आ जाए या फिर हम जूम करके फोटोज खींच सके। तो उनके आर्गुमेंट का एक छोटा सा आंसर ये है कि आईफोन में एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस का होना आज की डेट में प्राइस डिफरेंस को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। इसके मेन कैमरा से पोर्ट्रेट फोटो बहुत अच्छे आते हैं, अगर उन्हें जूम करके देख लें तो वो भी अच्छी डिटेल के साथ होते हैं और यही सेम क्वालिटी फ्रंट कैमरा भी मेंटेन करता है। यहाँ भी नॉर्मल मोड में फोटोज जेन्युइन दिखने वाले आते हैं और विविड मोड में थोड़ा खुश करने वाले आते हैं, लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और आईफोन की वीडियो क्वालिटी का तो सबको पता है कि इससे अच्छी वीडियो क्वालिटी किसी दूसरे फोन की नहीं। मैं खुद जब मेरे पास आईफोन होता है तो वीडियोस आईफोन से ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। अब अगर कोई ये आर्गुमेंट लेकर बैठा है कि आईफोन में तो भैया सिर्फ 20 वॉट की ही चार्जिंग मिलती है, तो उसका भी सीधा सीधा आंसर है। और ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारे देश में लोगों के पास इतना टाइम तो है ही कि 20 वॉट के चार्जर से भी अपने फोन को आराम से फुल चार्ज कर सकते हैं। और 20 वॉट की चार्जिंग है तो यहाँ ये भी सच्चाई है कि आईफोन 14 की बैटरी कैपेसिटी कम है, फिर भी यहाँ टॉप क्लास का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। मतलब एवरेज यूज पर 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो आराम से मिल जाएगा। तो सुबह उठकर फोन को चार्ज करो, सारा दिन यूज करो
फिर भी शाम तक बैटरी आपका पूरा साथ दे देगी। और इस सत्य से तो कोई परे नहीं है कि A15 बायोनिक चिपसेट इतना पावरफुल है कि एंड्रॉइड में तो इसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 भी मैच नहीं कर पाता। यहाँ कोई भी गेम हो या फिर वीडियो एडिटिंग जैसा हैवी टास्क हो, सब 4 से 5 साल तक अच्छे से चलते रहेंगे। किसी भी टाइप का कोई लैग फील नहीं होगा। अब कुछ लोगों का ये भी आर्गुमेंट हो सकता है कि आईफोन में कस्टमाइजेशन नहीं है और iOS समझ में नहीं आता। तो मेरे हिसाब से iOS एक बहुत ही इजी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसी को भी थोड़ा सा समझा दो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। और रही बात कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ लॉक स्क्रीन, विजेट्स, ये सब तो कस्टमाइज कर ही सकते हैं और बाकी कस्टमाइजेशन करके इसे रोबोट तो बनाना नहीं है। कस्टमाइजेशन से याद आया कि जिस डिस्प्ले को हम दिन और रात घूरते रहते हैं वो यहाँ टॉप क्लास की है। डिस्प्ले की शार्पनेस और कलर कॉन्ट्रास्ट तो मुझे सैमसंग के फोन से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, खास करके इस प्राइस पर। ये डिस्प्ले HDR10 के साथ डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है, तो यहाँ किसी भी तरह का कंटेंट वॉच करना एक अलग ही लेवल का है। ब्राइटनेस भी इस डिस्प्ले की बहुत अच्छी है, चाहे फिर इसे आउटडोर में यूज करो या इंडोर में यूज करो। यहाँ मैं पीक ब्राइटनेस तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि ब्राइटनेस को ऑटो एडजस्ट करना इस प्राइस रेंज के कई सारे फोन के लिए बहुत बड़ा टास्क लगता है। वहीं आईफोन में ऑटो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट एक नंबर का है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का ओपिनियन जरूर सुनना चाहते होंगे। तो यहाँ मैं सीधे बताना चाहती हूँ कि 60 हर्ट्ज हो या 120 हर्ट्ज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 120 हर्ट्ज के बिना हम जी नहीं सकते। ये सिर्फ आंखों के लिए एक एडजस्टमेंट है। जहाँ आंखें अंधेरे से उजाले में जाने पर या फिर उजाले से अंधेरे में आने पर ऑटोमेटिक अपने लेंसेज एडजस्ट कर लेती हैं, सेम उसी तरह से 60 हर्ट्ज हो या फिर 120 हर्ट्ज थोड़े दिन यूज करने पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो ही जाता है। और अगर हम YouTube पर कंपैरिजन वीडियोस ना देखें तो 120 हर्ट्ज क्या होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि ये आईफोन 14 लेकर YouTube जैसे ऐप को डिलीट कर दें और अगर आप डीप स्लीप में चले जाएं तो अगले 3 से 4 साल तक ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। कंपैरिजन वीडियोस ना देखने का फायदा ये है कि इससे कम प्राइस वाले फोन आपको बुरे नहीं लगेंगे और इससे ज्यादा प्राइस वाले ऐसे भी नहीं लगेंगे कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। सीधा सा माइंड गेम है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। और देखो ये भी एक माइंड गेम ही है कि मैंने अभी तक इस फोन का एक भी स्पेसिफिकेशन नहीं बताया। और दूसरा माइंड गेम ये है कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद YouTube ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं बीच में आपको इसी तरीके से वैल्यू फॉर मनी फोन बताती रहूंगी और किसी नए फोन के ट्रैप में फंसने से भी बचाती रहूंगी। वैसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी एक ट्रैप ही है, जैसे कि ये आईफोन 14। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो उसके बदले में आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। थैंक यू।